हे भगवान! उसने मुझे डिच क्यों कर दिया? क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों उसने मुझे समझा नहीं? क्या नहीं किया था मैंने उसके लिए? क्या नहीं किया था? जो-जो उसने बोला था मैंने वो-वो उसके लिए किया था। दिन-रात एक मैंने कर दी थी। चाँद-तारे तो मैं नहीं तोड़ पाया, लेकिन जो मैं तोड़ सकता था वो सब कुछ मैंने तोड़ा था उसके लिए। फिर भी उसने मुझे छोड़ दिया और किसी और के साथ चली गई, या फिर किसी और के साथ शादी ही कर ली उसने। छोड़ा क्यों उसने मुझे? डिच क्यों किया? अब मेरा क्या होगा? मैं क्या करूँ? कहाँ जाके मैं अपना ये अकेलापन किससे डिस्कस करूँ? मैंने तो उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी देखी थी, अपना फ्यूचर भी देख लिया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगी। क्यों उसने मेरे साथ ऐसा किया? अब मैं जी नहीं सकता, मैं मर जाऊँगा। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। ये तो वही बात हो गई ना, हाँ मैंने क्यों प्यार किया, हाँ ये दिल बेकरार किया। हाँ मैंने क्यों प्यार किया, ये दिल बेकरार किया। दीवाना है ये मन, क्यों पागल है धड़कन, क्यों तुझ पे मुझे प्यार आने लगा। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं थोड़ा-सा ना आपको स्टोरी के फॉर्म में बताती हूँ। एक बहुत अच्छा केस मेरे पास आया था। नमस्कार, मैं साइकोलॉजिस्ट पूनम शर्मा, शांति काउंसलिंग सर्विसेज़ से। मेरे पास जो भी केस आते हैं ना, मैं स्टोरी के फॉर्म में आप सभी को ज़रूर बताती हूँ। क्योंकि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं बाउंड होती हूँ कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए। मैं नहीं डिस्क्लोज़ कर सकती हूँ पर्सन का नाम, उसकी आइडेंटिटी। बट फिर भी इतना मुझे विश्वास होता है कि अगर कोई ये बोलता है कि मैडम स्टोरी के फॉर्म में ज़रूर आप मेरी इस ज़िंदगी को शेयर कीजिए, तो मैं करती हूँ, जब कोई बोलता है। देखिए, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, नहीं चाहते हैं, अपने ना दुखों को अंदर दबा के रखते हैं, कुढ़कते रहते हैं, परेशान होते हैं और अपने 5-6 बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं। वो 5-6 बेस्ट फ्रेंड कौन से होते हैं, कैसे आते हैं? हमारा स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, फ़ियर, इनसोम्निया, डिप्रेशन, अकेलापन। ये सारे जो हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, हम उसे खुद इनवाइट करते हैं। क्योंकि आजकल ना हम लोग इतने इगोइस्टिक हो गए हैं कि जो हमारे नेचुरल फ्रेंड होते हैं, जो बिना किसी ब्लड रिलेशनशिप के हमारे साथ जुड़ते हैं, अपनापन दिखाते हैं, उनको हम घास ही नहीं डालते हैं। क्यों डालेंगे? किसके पास समय है कि उनको बुलाओ, उनसे बातें करो, उनकी खातिरदारी करो। हर कोई अपनी सेविंग कर रहा है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है, वो किसी के लिए क्यों टाइम पास करेगा? इसीलिए ना इंसान अकेला बहुत हो गया अपनी इगोइस्टिक पर्सनैलिटी के लिए। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि मैडम मैं ही बुलाता रहूँगा क्या अपने दोस्तों को? वो मुझे बुलाते नहीं है, वो सब अपनी बीवियों से डरते हैं। मेरी बीवी क्या सबके लिए करती रहेगी सब कुछ और वो लोग कुछ नहीं करेंगे? बहुत कॉमन है ये, सच में। बहुत से लोग हैं, ज़ाहिर कर देते हैं तो लोग उनको बोलते हैं कितना बड़बोला है ये, इसको तो यही नहीं समझे कि बोलना क्या चाहिए, क्या बात कहनी चाहिए, वो ही नहीं समझता। तो इसीलिए ये मत सोचिए कि आप कहाँ पर हैं, कैसे हैं, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को गुज़ार रहे हैं। सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको उसने डिच किया है या फिर उसने आपको डिच किया या फिर क्यों डिच हुए हो आप? क्यों आपका ब्रेकअप हुआ? आगे बढ़िए। बहुत सी चीज़ें आपके लिए अच्छी लिखी हैं लाइफ में। अपने मन को ना शांत करिए। अपने मन के ऊपर काम करिए, अपने विचारों के ऊपर काम करिए। जो चीज़ चली गई है, वो आपकी लाइफ में आए या ना आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में आप बुलाएँगे भी ना, तब भी आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा। बहुत से लोग हैं सिर्फ़ इसलिए शादी कर लेते हैं कि यार वो मुझसे प्यार करता था, मैं तो नहीं करती थी। तो मैंने सोचा कि ये मुझे लाइफ़ लॉन्ग तक खुश रखेगा, इसलिए भी लोग शादी कर लेते हैं और इन द एंड बीच में ही ब्रेकअप हो जाते हैं, सेपरेशंस हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। येस, रिश्ते टूट जाते हैं। 12-12, 13 साल के रिश्ते भी मैंने टूटते हुए देखे हैं। ये बहुत अच्छा केस था। इसमें ये सिर्फ़ एक लव अफ़ेयर था। मेरा सब्जेक्ट जो भी उसका मतलब कि जिसके साथ उसका अफ़ेयर था, उसको बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता था। बेइंतहा मतलब बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। एक दिन उसने बोला कि भई मेरे को ना तू मैसेज-वैसेज मत करियो, क्योंकि मैं अपनी लाइफ़ में अब खुश हूँ और मैं तेरे से शादी नहीं कर सकती। तो इसलिए अब मैं ना मिलूँगी नहीं। ये मेरी लास्ट मीटिंग है, तो मुझे कोई फ़ोन मत करना क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। तो इतना उसने बोला तो पता नहीं उसको क्या हो गया, मेरा सब्जेक्ट दिन-रात उसके बारे में सोचता रहा, उसके बारे में सोचता रहा, दिन-रात सोचता रहा, उसके ख़्यालों में खोता रहा कि वो मेरी हो जाए, वो उससे शादी ना करे, ना करे। बहुत उसने कोशिश करी, उससे बात करने की कोशिश करी, बट लड़की ने उसको ब्लॉक कर दिया था।
अब किसी ने उसको मेरे बारे में बताया कि एक बार आप इन मैडम से बात करिए, हो सकता है कि आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं उससे शादी करवा दूँगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि जादू टोना करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा ना, जादू टोना भी सक्सेसफुल नहीं होता। ठीक है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो होती होंगी कामयाब, बट हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं होती है कि हम जो पर्सन आपसे शादी नहीं करना चाहता उससे भी आपकी शादी करा दें। काफ़ी लोग मुझसे इसलिए भी कॉन्टैक्ट करते हैं, बात करते हैं। तो आज मैंने क्लियर कर दिया है कि ऐसी कोई रेमेडी नहीं होती है कि हम किसी को कुछ खिला दें या फिर वो आपके लिए सोचने लग जाए। अपनी लाइफ के ऊपर आपको ही काम करना पड़ेगा। जब सामने वाला आपको कोई अटेंशन नहीं दे रहा तो आप आगे मूव करिए, आगे बढ़िए। अपने इन विचारों को कहीं और लगाइए ना। अभी तो आपकी एज भी कुछ नहीं है। अब तो बड़ी-बड़ी एज वाले व्यक्ति भी प्यार करते हैं। वो भी अपने लिए कुछ सोचते हैं। प्यार करते हैं मीन्स कि ऐसा नहीं है, मैं ये गलत वे में बोल रही हूँ कि कोई 60 प्लस का व्यक्ति है, मैरिड है और वो फिर भी प्यार कर रहा है। मैं इसलिए भी बोल रही हूँ कि प्यार को ना अलग-अलग तरीके से भी देखा जाता है। बहुत सारे इमोशनल अटैचमेंट हो जाते हैं, किसी के भी साथ, किसी के भी साथ। बस वो पर्सन आपको अच्छा लगना चाहिए। तो थोड़ा-सा अपने विचारों में आपको चेंज करना पड़ेगा, कहीं और आपको इन्वॉल्वमेंट में, अपने काम में कहीं और मन लगाना पड़ेगा। फिर देखिए कैसे आप उस पर्सन को भूलते हैं। भूलना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ हमारी नहीं हो सकती या फिर जिस चीज़ पर हम काम नहीं कर सकते, उस चीज़ को सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। हर इंसान चाहता है कि आप रुक जाओ, फँस जाओ, स्टक हो जाओ वहीं पर, उसी माया जाल में फँसे रहो। क्योंकि तभी तो वो आपको बर्बाद होता हुआ देख पाएँगे ना। बट हम ऐसे नहीं हैं। मतलब अगर आप मुझसे जुड़े हैं, आपने मुझसे कॉन्टैक्ट किया है, तो हम आपकी लाइफ़ के लिए पूरा प्रयास करेंगे कि आपको वहाँ से निकाल पाएँ और आपके लिए कुछ कर पाएँ। तो प्यार के मायाजाल में फँसने से अच्छा है उस मायाजाल में फँसिए जहाँ पे आपके लिए कुछ ज़िंदगी ने सोचा हुआ है, कुछ आपके लिए बनाया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और खुश रहें, हैप्पी रहें। अगर आपको काउंसलिंग के सेशंस मुझसे चाहिए, कुछ बात ऐसी है, कहीं आपको लगता है कि कोई आपको परेशान कर रहा है या फिर कोई आपको छेड़ रहा है किसी भी तरीके से, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।